चलिए आज से स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। इसके पहले हम लोग थर्मोमीटर स्केल के बारे में और थर्मोमेट्री जो डिवाइस थी उसके बारे में बात कर चुके थे। बेटा थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हमारे पास तीन तरीके का होता है। एक तो सॉलिड में एक्सपेंशन, लिक्विड में एक्सपेंशन हो और गैसेस में हो। तीन स्टेज हमारे पास है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सबसे पहले हम सॉलिड के एक्सपेंशन की बात करें। बेटा आपको एक बात पता है कि हम सॉलिड को अगर टेम्परेचर दें, टेम्परेचर तो एक्सपैंड करता है। जैसे आपने जनरल देखा होगा कि जब हम वायर को कट करते हैं या वायर को छीलना होता है तो उसको मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर थोड़ा देता हूं। भाई फायर देने का मतलब क्या, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर देने से क्या होता है, वो थोड़ा सा मेल्ट होता है, मेल्ट पॉइंट, जिसको हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। मेल्ट होने पर क्या होता है, स्मूथ हो जाता है और वो कैसा हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, आसानी से ब्रेक हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप सॉलिड को टेम्परेचर दे दो तो वो एक्सपैंड करता है। ये बात तो कंफर्म है कि हम सॉलिड को टेम्परेचर दे दें तो क्या करता है, वो एक्सपैंड करता है। अब ऐसे ही एक्सपैंड करने के हमारे पास तीन तरीके हैं बेटा। पहला, एक तो लेंथ में, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 1D में एक्सपेंशन हो, 2D में एक्सपेंशन हो या 3D में एक्सपेंशन हो। तो 1D के एक्सपेंशन को कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, और 2D के एक्सपेंशन को कहते हैं सुपरफिशियल या कुछ लोग एरियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। और 3D वाले में जिसमें लेंथ भी हो, विड्थ भी हो, ब्रीथ भी हो, थिकनेस भी हो, जैसे ऐड कर ले तो वो बन जाता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब उसको क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं, कुछ लोग वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी कह देते हैं। तो फर्स्ट हम सबसे पहले बात करेंगे कि लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। लीनियर एक्सपेंशन, थोड़ा सोचो बेटा, दिमाग लगाओ कि सपोज दैट आपके पास 1 मीटर का वायर है, आपके पास 1 मीटर का वायर है। हमने लेट कर लिया कि हमारे पास एक वायर है, उसकी लेंथ बेटा 1 मीटर है। दिस इज ओरिजिनल लेंथ L, और हमने इसको डेल्टा T गिवन कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर दे दिया। तो टेम्परेचर से सॉलिड क्या करता है, एक्सपैंड करता है, बढ़ता है, खिंचता है। तो मान लो कि अब ये एक्सपैंड कर गया और एक्सपैंड करने के बाद इसकी लेंथ जो हो गई वो 1 प्लस 0.1 मीटर हो गई। कितनी हो गई बच्चा, 1 से बढ़कर 1 प्लस 0.1। तो क्या कॉमन सेंस लगाओ, इसकी लेंथ L है तो लेट मैं इसको मान लेता हूं L डैश। तो क्या अगर हम आपसे कहें इंक्रीजेस लेंथ बताइए, चेंज इन लेंथ, तो क्या चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा L लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या मैं डेल्टा L को बेटा इस बड़ी वाली लेंथ में इसको माइनस कर दें, तो आपको जितनी बढ़ी हुई लेंथ है, जितना बढ़ा हुआ लेंथ है, जितना पोर्शन बढ़ रहा है वो आपको मिलेगा कि नहीं। तो क्या बेटा मैं इसको L डैश में L को माइनस कर दें, तो क्या मैं डेल्टा L को लिख सकता हूं L डैश माइनस L। डेल्टा L को क्या लिख सकते हैं, L डैश माइनस L। मैंने लेट किया टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, टेम्परेचर में बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो बताओ ये डेल्टा L आपको कब मिला, लेंथ चेंज वाली कब मिली, जब आपने इसको टेम्परेचर देके क्या किया, एक्सपैंड किया। ठीक, और सबको पता है कि सॉलिड जब कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। लेकिन आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि एक वायर की लेंथ बढ़ गई तो क्या बढ़ने के बाद चाहे इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, क्या वो अपने ओरिजिनल शेप में आ सकता है। अपने ओरिजिनल शेप में कुछ ना कुछ वो इंक्रीज ही रहेगी, ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। तो बताओ ये जो चेंज इन लेंथ है या इंक्रीजेस लेंथ है वो हमको कैसे मिल रही है। आपने 1 मीटर के वायर को कितना टेम्परेचर दिया, 1 डिग्री सेल्सियस दिया, तो रिजल्ट आपको क्या मिला कि लेंथ चेंज हो गई, लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो हम लिख सकते हैं बच्चा जो चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओरिजिनल लेंथ, जो पहले उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, एंड राइजिंग टेम्परेचर, एंड राइजिंग टेम्परेचर, आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया है। मान लो इसकी 1 मीटर की लेंथ थी और 10 डिग्री सेल्सियस पहले टेम्परेचर था, तो अब फिर तुम 10 दोगे तो क्या बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। अब 10 से बढ़ाना पड़ेगा, 15 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस तक आना पड़ेगा, तभी तो ये वार्म होगा, गर्म होगा, तभी तो एक्सपेंड करेगा। तो मतलब इन चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड राइजिंग टेम्परेचर। तो क्या मैं चेंज इन लेंथ को डेल्टा L लिख दूं, प्रोपोर्शनल ओरिजिनल लेंथ को L लिख दूं,
बताओ इंक्रीजेस टेम्परेचर को क्या लिख दो, डेल्टा टी लिख दो। तो डेल्टा एल कांस्टेंट लगा दो बेटा अल्फा, अल्फा एल डेल्टा टी, जहां पर अल्फा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या कहते हैं अल्फा को? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं बच्चा? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो जरा बताओ बेटा यहां अल्फा की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी। अल्फा मिला डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी। बेटा डेल्टा एल होगा तो मीटर में ही या सेंटीमीटर में, एल भी मीटर सेंटीमीटर में ही होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे यूनिट में। बताओ इसकी यूनिट क्या बन रही है? पर डिग्री सेल्सियस। चाहे पर डिग्री सेल्सियस कह दो या पर केल्विन कह दो, पर डिग्री सेल्सियस बोलो या पर केल्विन। ये लेकिन समस्या क्या है? ये ओनली फॉर वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? वायर का है, वायर बोले, रॉड बोले, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट का है, जितने भी 1D ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ उसी के लिए वैलिड होता है। 1D ऑब्जेक्ट समझ गए? जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, अब इसमें लेंथ बढ़ाने के दो तरीके आपके पास, या तो मास लगा दो हैंगिंग, लेकिन यहां कॉन्सेप्ट मास का नहीं है, तो हमने सिर्फ एक काम किया, इसकी लेंथ 1 मीटर थी, इसको मैंने 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया। तो बच्चा टेम्परेचर देने से वायर मेल्ट होता है, मेल्ट होने में क्या होता है? लेंथ इंक्रीज होती, बढ़ती है। तो कितनी बढ़ गई? डेल्टा एल। और डेल्टा एल को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? अगर आपसे कोई कहा डेल्टा एल, तो ये लिखा है एल डैश माइनस एल। जो इंक्रीजेस लेंथ, पूरी जो नई लेंथ बनी उसमें पुरानी वाली लेंथ को आप माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एंड राइजिंग टेम्परेचर। तो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड राइजिंग टेम्परेचर। इसको कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। ऐसे इसका सेकंड पार्ट आया कि हमसे कहे सुपरफिशियल एक्सपेंशन। मैं दूसरा भी दे रहा हूं, एक साथ आप करें। एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, मैं एरियल एक्सपेंशन कहूं या सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहूं, एक ही बात है। एरियल एक्सपेंशन कहा जाए, सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहा जाए, एक ही बात है। सोचो बेटा, आपने एक रेक्टेंगल लिया, एक रेक्टेंगल लिया, स्क्वायर भी ले सकते हो, रेक्टेंगल ले लो या स्क्वायर ले लो। बेटा इसकी लेंथ तो मान लो थोड़ी देर के लिए एल है और लेंथ एल है, या आप ब्रीथ मान लो बी है, जैसा आप चाहो। अगर मैं इसको टेम्परेचर दे दूं डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर दे दें? डेल्टा टी, तो बताओ क्या ये एक्सपैंड करेगा? क्या एक्सपैंड करेगा? बिल्कुल करेगा। एक आपके पास बॉक्स है 2 डायमेंशनल, ठीक है, उसको हम हीट दे रहे हैं, तो हीट देने से सॉलिड एक्सपैंड करता है, यही बात तो आप कह रहे हो। हीट देने से सॉलिड एक्सपैंड, सॉलिड एक्सपैंड करेगा तो क्या लेंथ में ही थोड़ी करेगा? सिर्फ लेंथ में ही नहीं करेगा, ब्रीथ में भी करेगा। सिर्फ लेंथ में ही नहीं करेगा, ब्रीथ में भी करेगा। अच्छा, लेंथ एंड ब्रीथ बोथ आर इंक्रीजेस, इसका मतलब एरिया भी तो बढ़ जाएगा। अगर लेंथ आप बढ़ रही है और बेटा ब्रीथ भी बढ़ रही है तो क्या एरिया नहीं बढ़ेगा? वो आपके पास ओरिजिनल स्ट्रक्चर पहले से था, ओरिजिनल स्ट्रक्चर, तो क्या आप डेल्टा ए नहीं निकाल पाएंगे नए वाले एरिया में? अगर हम पुराना वाला एरिया ओरिजिनल एरिया को माइनस कर दें तो आपको चेंज इन एरिया मिल जाएगा। इतनी बात ठीक है? तो हमने क्या किया, इसमें टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर देने से रिजल्ट क्या मिला बेटा? कि एरिया चेंज हुआ। क्या हुआ? एरिया चेंज। तो चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, ठीक। अब बताओ ये एरिया चेंज हुआ कैसे? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया जो पहले से था, जो पहले से बॉक्स का शेप था, और साथ में क्या किया? एंड राइजिंग टेम्परेचर। आपने क्या दिया बच्चा? राइजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर दिया तभी तो एक्सपैंड करेगा, टेम्परेचर ना दोगे एक्सपैंड करेगा ही नहीं। तो चेंज इन एरिया क्या है बेटा? डेल्टा ए। चेंज इन एरिया क्या है बेटा? प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, मैंने बीटा लगा दिया, बीटा। ओरिजिनल एरिया ए है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है। तो बताओ यहां से बेटा बीटा की वैल्यू क्या मिली? डेल्टा ए, इसको ले आओ अपॉन में ए इंटू बच्चा डेल्टा टी। तो बताओ आपको बीटा को क्या नाम देंगे? बीटा को नाम क्या देंगे? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। बेटा देखो ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, कैंसिल कर दोगे फिर वही यूनिट बन जाएगी।
पर डिग्री सेल्सियस। तो अगर एरिया चेंज हुआ तो कैसे चेंज हुआ, आपने ओरिजिनल एरिया में टेम्परेचर दिया, और ओरिजिनल एरिया में टेम्परेचर कैसे दिया, लेंथ भी इंक्रीज हुई, ब्रीथ भी इंक्रीज हुई, तो ओवरऑल क्या इंक्रीज हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया। तो चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया एंड राइजिंग टेम्परेचर। बोलो इतनी बात ठीक है, इतना नोट करो पहले। सपोज दैट मैंने एक लिया बेटा स्क्वायर, ठीक, इस स्क्वायर की लेंथ को मैंने 1 मीटर लेट कर लिया, लेट स्क्वायर, एक स्क्वायर लिया जिसकी लेंथ क्या मानी 1 मीटर। अच्छा बताओ एरिया कितनी होगी, स्क्वायर का एरिया L स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया L स्क्वायर, तो बेटा 1 का स्क्वायर करो तो कोई फर्क पड़ना नहीं, एरिया कितना आ गया 1, ठीक, एरिया कितना हो गया बेटा। लेट, हमने क्या लेट टेम्परेचर गिवन कितना डेल्टा टी, अप्रॉक्स क्या माना जाता है 1 डिग्री सेल्सियस, हमने कितना टेम्परेचर दे दिया 1 डिग्री सेल्सियस। देन लेंथ एंड ब्रीथ इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर दोगे तो लेंथ और ब्रीथ दोनों बढ़ेंगे। तो मैं मान लेता हूं लेट इट इंक्रीजेस अल्फा, कितना बढ़ गया, अल्फा इंक्रीज कर गया। ध्यान रखना अल्फा का जो है वो 1 से बहुत छोटा है, अल्फा जो है वो 1 मीटर से बहुत छोटा है। भाई किसी भी, मैंने समझाई थी ना, किसी की वायर की लेंथ 1 मीटर हो तो आप 1 मीटर बढ़ा ही नहीं पाओगे, वायर ब्रेक हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। आप खुद सोचो ना कि अगर किसी वायर की लेंथ 1 मीटर है, उसमें 5 केजी 10 केजी हो सकता है लगाओ तो लेंथ बढ़े, और कभी 50 केजी लगाओगे तो वायर तो ब्रेक हो जाता है ना। एक सर्टेन लिमिट है कि नहीं, क्या 1 मीटर का वायर 2 मीटर नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं बढ़ सकता। फिजिक्स में आज तक कोई ऐसा फिनोमिना है नहीं कि ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा कोई चीज इंक्रीज हो जाए, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। मतलब थर्मोडायनेमिक के अंदर हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेस वगैरह में, ब्रिजेस में पॉसिबल हो सकता है, जो ब्रिज की कहानी होती है। तो अल्फा बेटा 1 से बहुत छोटा है, तो अगर सोचो मैं टेम्परेचर दे दूं तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। मान लो कुछ इंक्रीज कर गया, कितना इंक्रीज कर गया बेटा, पहले 1 था, पहले लेंथ कितनी थी 1, अब बताओ नई लेंथ कितनी हो गई 1 प्लस अल्फा, न्यू लेंथ क्या बन जाएगी 1 प्लस अल्फा। तो बताओ बेटा नई लेंथ L डैश मान लूं, L डैश कितनी हो गई 1 प्लस अल्फा। तो बेटा नया एरिया A डैश क्या होगा L डैश का स्क्वायर, तो L डैश कितना है 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। L डैश का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस अल्फा का, बेटा ब्रैकेट ओपन करो तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। बताओ बेटा चेंज इन एरिया, एरिया कितना चेंज हुआ डेल्टा ए, तो बेटा पूरे वाले एरिया में ओरिजिनल वाला हटा दो तो बीच का मिल जाएगा जितना चेंज हुआ। तो ओरिजिनल वाले में मतलब इंक्रीज वाले में ओरिजिनल को करो माइनस, पूरे वाले में बीच वाले को हटा दो, चेंज इन एरिया मिल जाएगा। तो बताओ ए डैश कितना है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। बताओ ओरिजिनल एरिया कितना है 1, तो बेटा -1, तो बताओ डेल्टा ए कितना मिला अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। बोलो इतनी बात ठीक है, कितना मिला बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। अभी आपने कहा अल्फा 1 से बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा है तो स्क्वायर करोगे तो और भी छोटा हो जाएगा। मान लो अल्फा 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2, स्क्वायर करो तो 10 की पावर -4, जो अभी तक 0.01 था वो 0.0001 हो गया और छोटा हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में अल्फा स्क्वायर को नेग्लिजिबल 0 मान लेते हैं। तो ये कहानी लिख सकते हो कि अल्फा 1 से बहुत लेस है तो अल्फा स्क्वायर और भी 1 स्क्वायर से लेस होगा, देन अल्फा स्क्वायर को नेग्लिजिबल 0 नहीं होता है, इसके कंपैरिजन में छोटा होता है। आपको याद करो जब बहुत बड़ी डिजिट में हम छोटी डिजिट ऐड करते हैं तो आपको कुछ फर्क पड़ता है, आपको नहीं पड़ता ना। तो वही कहानी यहां पर है कि अल्फा स्क्वायर सपोज दैट ये 2 मीटर आया और ये 0.0001 आया, तो आप क्या लिखोगे, आप 2 ही तो लिखते हो, कहां आप लिखते हो 2.0001, 2.0001 नहीं लिखते, हम अप्रॉक्स में चलते हैं, तो इसलिए इसको 0 लिखा गया। तो बताओ डेल्टा ए बेटा कितना मिला, बेटा डेल्टा ए कितना मिला आपको 2 अल्फा, कितना मिला
क्या बताओ, बीटा का रिलेशन अभी भी आपने कहीं लिखा है डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा टी। बीटा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, बताओ डेल्टा ए कितना है 2 अल्फा। बताओ एरिया ओरिजिनल कितना है 1। बताओ कितना टेम्परेचर दिया आपने 1 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ बीटा किसके इक्वल आया 2 अल्फा। बीटा इक्वल सुपरफिशियल एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन का डबल होता है। सुपरफिशियल एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन का कितना होता है डबल होता है। तो ये रिलेशन है सुपरफिशियल का किससे लीनियर एक्सपेंशन से रिलेशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज द ट्वाइस ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन है एरियल एक्सपेंशन है वो लीनियर एक्सपेंशन का कितना होता है डबल होता है। बोलो बात ठीक है। इतना लोग आप दो क्यूबिकल एक्सपेंशन को वॉल्यूम एक्सपेंशन भी कह सकते हो क्योंकि ये मिक्स पार्ट तीनों का। बेटा वही कहानी सेम कि आप अगर क्यूब ले लो तो उसमें लेंथ भी है ब्रीथ भी है डेप्थ भी है। आप डेप्थ कह दो या हाइट कह दो, ठीक। तो सोचो अगर फिर वही कहानी कि मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो एल भी बढ़ेगा बी भी बढ़ेगा और एच भी बढ़ेगा। सोचो कि अगर एल और बी और एच तीनों बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा। तो सेम कहानी यहां पर भी वही है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कैसे मिलेगा बेटा आपको, जब तक ओरिजिनल वॉल्यूम में क्या नहीं दोगे टेम्परेचर। तो ओरिजिनल वॉल्यूम में हमने क्या दिया एंड राइजिंग टेम्परेचर। तो फॉर्मूला क्या बना, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा बच्चा, यहां लिख दे रहा हूं डेल्टा वी प्रोपोर्शनल किसके बेटा प्रोपोर्शनल वी ओरिजिनल और टेम्परेचर कितना डेल्टा। तो बेटा डेल्टा वी इक्वल कांस्टेंट गामा वी डेल्टा टी। बेटा गामा को क्या कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो गामा की वैल्यू मिली डेल्टा वी अपान वी इंटू डेल्टा टी। ये गामा मिला बेटा। यूनिट आप समझ ही गए होगे पर डिग्री सेल्सियस। भाई मीटर क्यूब फिर कट जाएगा। वही यूनिट आपको मिलनी है पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। अब एक बात समझना, मैं आपको रिलेशन इसका बताऊंगा। एक बात बताओ, मैंने क्यूब ले लिया तो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आपके पास जो क्यूब है उसमें एल बी एच तीनों चीजें हैं ना, लेंथ भी है और ब्रीथ भी है और क्या है हाइट भी है, ठीक। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सपोज दैट फिर मैं मान लेता हूं लेट एल कितना 1 मीटर, बी और एच सारे 1 मीटर है, एल बी एच 1 मीटर। तो बेटा बताओ वॉल्यूम क्या मिलेगा, साइड का क्यूब तो साइड का क्यूब करोगे एल क्यूब करोगे तब भी आपको 1 ही तो मिलेगा। तो वी हमको मिल गया 1 मीटर क्यूब। बेटा टेम्परेचर दोगे डेल्टा टी जैसे ही बढ़ाओगे लेंथ एल इंक्रीज करेगी। कितनी इंक्रीज कर गई, पहले 1 थी कितनी बढ़ गई 1 प्लस अल्फा। कितनी बढ़ गई 1 प्लस अल्फा। फिर वही कहानी कि अल्फा 1 से छोटा है, अल्फा 1 से। तो बताओ बेटा आपको नया वॉल्यूम क्या मिलेगा वी डैश एल डैश का क्यूब। बताओ नई लेंथ कितनी हो गई, पहले थी 1 आपने अल्फा बढ़ा दी तो बेटा नई कितनी हो गई 1 प्लस अल्फा। तो बच्चा यहां बन गया 1 प्लस अल्फा का क्यूब। तो बेटा बताओ वी डैश ए प्लस बी का क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ए क्यूब 1 बी क्यूब अल्फा क्यूब प्लस 3ab प्लस 3 ए की जगह 1 बी की जगह अल्फा ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a है 1 और b है अल्फा 1 प्लस, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। बेटा ब्रैकेट ओपन करो तो बेटा 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा। तो बताओ बेटा डेल्टा v कितना आएगा, बड़े वाले से ओरिजिनल वाले को हटा दो, बड़े वाले से ओरिजिनल वाले को हटा दीजिए। तो बेटा 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल। तो बेटा कितना बचा यहां पर अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर। बोलो ठीक है। देखो फिर वही बात आ गई, अल्फा का क्यूब
बहुत छोटा हो गया, अल्फा का स्क्वायर बहुत छोटा हो गया, फिर इनको क्या मान लेंगे हम लोग, नेग्लिजिबल। अल्फा भाई 1 से छोटा है तो स्क्वायर तो वेरी स्मॉल और भी छोटा हो जाएगा, और क्यूब सबसे छोटा हो गया तो 0, कितना हो गया 0। तो अल्फा स्क्वायर भी अप्रॉक्स कितना माना जाता है 0। छोटी साइड को फिजिक्स में 0 अप्रॉक्स मान लिया जाता है कि उनका कोई मीन्स वहां नहीं होता है। तो बताओ डेल्टा वी आपको कितना मिला, क्या बचा यहाँ पर 3 अल्फा, कितना बचा 3 अल्फा। और अभी अभी तुमने कहीं लिखा है गामा इक्वल डेल्टा वी अपान वी इंटू डेल्टा टी, यही तो लिखा आपने। आपने कितना टेम्परेचर इसको दिया था, वही पुराना 1 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर उतना ही माना जाता है 1 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ डेल्टा वी कितना आया 3 अल्फा, वॉल्यूम ओरिजिनल कितना है 1, डेल्टा टी कितना दिया 1, तो 1 इंटू 1, तो बताओ गामा इक्वल क्या मिला 3 अल्फा। गामा इक्वल क्या मिला, मतलब वो क्यूबिकल एक्सपेंशन लीनियर का 3 गुना होता है, क्यूबिकल एक्सपेंशन लीनियर का कितने गुना 3 गुना, ठीक है। क्यूबिकल एक्सपेंशन किसका बेटा, लीनियर से कितने गुना है 3। तो जरा बताओ अल्फा, फिर बेटा बीटा और फिर गामा। तो अल्फा वाला तो अल्फा था और बीटा वाला कितना मिला 2 अल्फा, गामा वाला कितना मिला, तो आंसर 1:, अल्फा बीटा गामा का रेशियो 1:2:3। और गामा किसके इक्वल 3 अल्फा के, और बीटा किसके इक्वल 2 अल्फा के। सुपरफिशियल डबल होता है लीनियर का, सुपरफिशियल डबल होता है लीनियर का। और बेटा क्यूबिकल एक्सपेंशन ट्रिपल होता है किसका, किससे, लीनियर से। जो क्यूबिकल एक्सपेंशन है वो लीनियर से कितना होता है ट्रिपल, और सुपरफिशियल डबल होता है, ठीक। नोट कर इसको। द लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दैट ऑफ ब्रास रॉड, मतलब ब्रास रॉड के कंपैरिजन में स्टील रॉड की लेंथ 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। किसकी ज्यादा है, स्टील रॉड की ज्यादा है ना। तो अब आपके पास समस्या ये है कि आप स्टील रॉड को बढ़ाकर मानना चाहते हैं कि ब्रास रॉड को कम करके मानना चाहते हैं। मैं एक काम करता हूं, लेंथ ब्रास को BR, ठीक। फिर कह रहा है स्टील की रॉड की लेंथ 5 सेंटीमीटर बड़ी है ब्रास रॉड से, तो LBR को मान लो L, ठीक बात। तो बताओ L स्टील कितना बढ़ा दूं, L+5, L+5, लेकिन ये ध्यान रखना 5 सेंटीमीटर में है, 5 सेंटीमीटर में। आगे सुनो बेटा, इफ दिस डिफरेंस इज देयर लेंथ इज टू रिमेन्स एट द ऑल टेम्परेचर, जो लेंथ का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन देयर लेंथ, जो लेंथ का डिफरेंस है वो सारे टेम्परेचर में सेम है। इसका मतलब है कि डेल्टा L दोनों का हर टेम्परेचर में सेम है, वो बदला नहीं। मेरी बात समझ गए, जो डेल्टा L है बच्चा दोनों का, चाहे स्टील का हो चाहे ब्रास का हो, वो बेटा सेम है एट ऑल टेम्परेचर, ठीक बात है। तो पूछ रहा है ब्रास रॉड की लेंथ बताओ, LBR बताओ, LBR बताओ। और अल्फा स्टील है 12 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, और अल्फा ब्रास है 18 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो दिमाग लगाना बच्चा, पहले फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला जरूर लिखो, डेल्टा L इक्वल अल्फा L डेल्टा T, बोलो ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, ठीक। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ब्रास रॉड की लेंथ L यही चाहिए, स्टील ब्रास से 5 सेंटीमीटर बड़ा है, डेल्टा L सेम है, डेल्टा L सेम है एट ऑल टेम्परेचर, चाहे जो भी टेम्परेचर ले लो दोनों में। LBR फाइंड करना है और अल्फा स्टील अल्फा ब्रास दे रहा है। हम एक काम करते हैं, डेल्टा L इसको मैं स्टील लिख दूं, स्टील, डेल्टा L स्टील। बताओ बेटा अल्फा स्टील, L स्टील, डेल्टा T स्टील, यही तो फार्मूला बना। अल्फा किसका स्टील, लेंथ किसकी स्टील, डेल्टा T किसका स्टील, क्योंकि भाई स्टील की बात ले रहे हो तो स्टील की बात करेंगे ना। तो बताओ अल्फा स्टील का कितना है 12 इंटू 10 की पावर -6, बोलो ठीक बात। बताओ लेंथ स्टील की कितनी है L+5, तो L+5, बोलो ठीक। डेल्टा T सेम है, ऐसे ही लिख दो,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो इतनी बात समझ में आई। अब हम लगाते हैं सेम सिचुएशन ब्रास के लिए। तो डेल्टा एल ब्रास, तो अल्फा किसका, ब्रास कितना है 18 इंटू 10 की पावर -6। बेटा लेंथ कितनी ब्रास की, एल, देखो ब्रास की लेंथ एल, और डेल्टा टी बच्चा सेम है, तो डेल्टा टी इक्वेशन नंबर, दोनों डेल्टा एल सेम है। खुद ही तो कह रहा है डेल्टा एल स्टील का हो और चाहे डेल्टा एल ब्रास का हो, सारे टेम्परेचर पे सेम रहेंगे। तो मैं दोनों को सेम कर लूं, दोनों को सेम कर लेता हूं, दोनों को सेम कर लेता हूं, जरा वैल्यू रखो। तो स्टील वाला 12 इंटू 10 की पावर -6 ब्रैकेट में एल प्लस 5 डेल्टा टी। बताओ बेटा ब्रास कितना है 18 इंटू 10 की पावर -6 इंटू एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल, पावर -6 कैंसिल। बेटा एक काम करो, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, ठीक बात। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो होगी जरूरत है नहीं, 2 का एल से करो 2l, 2 का 5 से करो 10 इक्वल, 3 का एल से करो 3l, 3 का एल से किया 3l, ठीक है बेटा। 2l उधर ले जाओ, तो 3l में जब 3l में 2l माइनस करोगे तो l कितना 10 सेंटीमीटर। l किसको माना था आपने, जरा देखो ब्रास को, तुम्हें यह मिल गई। ब्रास रॉड की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो स्टील की कितनी 10 प्लस 5 10 प्लस, तो बताओ एल स्टील कितना 10 प्लस 5, फाइनल आंसर 15 सेंटीमीटर। लेंथ स्टील की कितनी 15 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रास की कितनी 10 सेंटीमीटर। बस ये लाइन मेन थी और इसी के सोल्यूशन आपको मिल रहा था। जो आपका डेल्टा एल है, दोनों के लिए जो भी टेम्परेचर दोनों में लो बराबर बराबर लेना, उसके लिए सेम रहेगा। तो डेल्टा एल स्टील इक्वल डेल्टा एल ब्रास। बात कर, ठीक है, नोट कर लो। देखो बेटा कह रहा है एक मेटल की बॉल है जिसका डायामीटर 0.4 मीटर है। अच्छा सोचो डायामीटर 0.4 है तो बच्चा रेडियस कितनी होगी 0.4 बाई 2, 0.2 मीटर, ठीक, उसकी रेडियस हो गई। इज हीटेड फ्रॉम 273 टू 360 केल्विन, तो 273 केल्विन से बेटा ये चला गया 360 केल्विन तक। तो बेटा डेल्टा टी कितना मिला 360 में 273 को कर लो माइनस, कितना मिलेगा, ये 7 हो गया और ये 9 7 कितना बचा 10 3 7 5 87, कितना बचा बेटा 87 केल्विन, ठीक है, डेल्टा टी मिल गया। अब कह रहा है कि एरियल एक्सपेंशन को आप क्या कहते हो बीटा, बीटा दे रहा है 0.1234 0.4034 पर डिग्री, नहीं सेल्सियस नहीं दिया, पर केल्विन, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इसको चेंज करो 1 2 3 4 5 3.4 इंटू 10 की पावर -5 पर केल्विन, ये मिल गया बच्चा बीटा, ठीक है। अब कह रहा है डिटरमाइन द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, बताइए कि बॉल की कितनी सरफेस एरिया बढ़ गई, बॉल की कितनी सरफेस एरिया बढ़ गई। इसका मतलब है बढ़ने वाला एरिया हमसे पूछ रहा है डेल्टा ए, बढ़ने वाला एरिया, ठीक है। अब दिमाग लगाना शुरू करो, थोड़ी समस्या ये आर दिया है बेटा। मेटेलिक बॉल कैसी होती है, साइज में स्फेरिकल होती है, साइज में स्फेरिकल। क्या इस स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है बेटा, 4 पाई कितना 3.14, बेटा आर स्क्वायर करोगे तो 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04, 0. तरीका देखो 4 3 जा 12, 12 4 जा 4 3 जा 12, इसका पॉइंट भूल गया हम, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ठीक, 12 4 जा 1 2, कॉमन सेंस लगाओ, 0.48 को 0.5 लिख सकते हैं, 0.48 को 0.5 लिख सकते हैं। हमने थोड़ा सा कम किया था, थोड़ा सा बढ़ा लिया, ठीक, हमको मिल गया ए में एरिया मिल गया। सोल्यूशन आपको क्या फॉर्मूला आपको पता है, बीटा इक्वल डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा, तो बेटा डेल्टा ए कितना मिलेगा बीटा ए डेल्टा टी, बीटा कितना बचा 3.4 इंटू 10 की पावर -5,
बेटा एरिया कितना है 0.5, 0.5। बेटा डेल्टा टी कितना है 87। तो 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, 112 1.7 इंटू 10 की पावर -5 इंटू बच्चा 87। और 17 का पढ़ा मुझे आता नहीं। हाँ भाई 17 मुझे नहीं आता, आपको आता है? नहीं आता ना, तो मैं इसको 90 मान लूं। ये लो मैंने इसको क्या माना 90, इसको 1.7 लिखेंगे ना। अरे जीरो क्या मतलब है, बोलो तो ठीक है, ना बोलो तो ठीक है। तो 17 0 0 और 17 9 जा 170 में 17 घटाओ 163 नहीं 153 कहाँ पॉइंट लगाऊं, एक पे लगाऊं ना, क्योंकि एक जीरो तो मैंने माना ही नहीं इसका। मानो भैया मान लो। अब ठीक है 2 0 1 2 153 इंटू 10 की पावर -5। तो मैं क्या इसको 1.53 लिख दूं? इधर बढ़ो लेफ्ट में पावर प्लस में, राइट में जाओ पावर माइनस में। तो लेफ्ट में चल रहा एक प्लेस दो प्लेस कम कर दो। बताओ एरिया कितना बढ़ गया 1.53 इंटू 10 की पावर -3। -3 लगा बहुत छोटा है, -3 को पूरा हटाओ। तो -3 को पूरा हटाओ क्या लिखोगे, एक ये दो और 0.00153। इतना छोटा एरिया बढ़ा 0.00153। कैसे लगाया? वही सेम तरीका, हमने कुछ अलग से नहीं किया। ठीक है नोट कर लें। करा ऑन हीटिंग अ ग्लास ब्लॉक वॉल्यूम 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा वॉल्यूम दे रहा है 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है फ्रॉम 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस। बेटा 25 से बढ़कर 40 में आ गया, 25 से बढ़कर 40 में। तो क्या डेल्टा टी सीधे नहीं निकाल सकते? 15 डिग्री और 25 से 40 कितना गैप हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा पूछने लगा और दे रहा है वॉल्यूम की कहानी। और कुछ आगे दे रहा है? नहीं और कुछ नहीं दे रहा है। तो एक काम करो पहले गामा निकाल लो। यहां पर आपको ओरिजिनल भी दे रहा है डेल्टा वी मैंने नहीं यही लिखा क्या, सॉरी बेटा। इट इज इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर क्यूब। डेल्टा वी दे रहा है बच्चा 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब तो और सरल हो गया। क्या बेटा गामा इक्वल क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा वी अपान वी इंटू डेल्टा टी। क्या बेटा गामा इक्वल 3 अल्फा होता है? गामा इक्वल 3 अल्फा, मुझे अल्फा ही चाहिए तो अल्फा निकालो सीधे। तो 3 अल्फा इक्वल डेल्टा वी कितना बेटा 4। बेटा वी कितना है 10,000। बेटा डेल्टा टी कितना है 15। तो बताओ 1 2 3 4 10 की पावर 4 ऊपर गया तो 4 अब इंटू 10 की पावर -4 अपॉन बेटा 15। अल्फा से 3 अल्फा लिखा है ना, तो अल्फा लिखोगे 3 कहां जाएगा अपॉन में। तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी मिली बेटा 4 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 15 3 जा 45। बेटा अल्फा इक्वल देखो कैसे करो, 4 से काटो 11 बार 44। तो 1 अपॉन 11 इंटू 10 की पावर -4। तो अल्फा इक्वल 11 का बेटा 1 में डिवाइड करो कितना आता है 0.000। 11 9 जा 99, एक ही बार कर दो बस 0.09 इंटू 10 की पावर -4। तो बेटा 1 2 राइट साइड चलो पावर माइनस में बढ़ा दो तो 9 इंटू 10 की पावर पर डिग्री सेल्सियस। हमने सिर्फ यहां गामा लिखा था ना, और गामा की जगह क्या लिख दिया 3 अल्फा। गामा किसके इक्वल होता है? आप चाहो तो पहले गामा निकाल लो फिर अल्फा निकालो, बार बार वही कहानी पढ़नी पड़ेगी, सीधे लगा लीजिए। ठीक है तो आज का न्यूमेरिकल होमवर्क है, 3 न्यूमेरिकल करने हैं आपको।